Hello, this is SKV and you are watching महिंद्रा इंग्लिश हब। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नाउन का अगला लेक्चर और इस लेक्चर में हम जानेंगे कॉमन एरर्स इन नाउन। क्या जानेंगे मेरे बच्चे? कॉमन एरर्स इन नाउन। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह का मिस्टेक किया जाता है। जब आपको सेंटेंस में गलती चुनने के लिए दिया जाता है तो आपके साथ किस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता होगा, उसी का सॉल्यूशन लेकर के आज हम आए हैं इस लेक्चर में कॉमन एरर्स इन नाउन। तो चलते हैं हम कि कॉमन एरर्स इन नाउन में हम आपको क्या पढ़ाने बच्चे। जैसा कि आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे लिखा है मेरे प्यारे बच्चे, कॉमन एरर्स इन नाउन। नाउन में कहाँ पे मिस्टेक्स होते हैं, कहाँ पे गलतियां होता है, एरर डिटेक्शन क्या होता है, कैसे गलती को हम चुनते हैं, उसी चीज को हम बता रहे हैं। सेंटेंस में क्या क्या होगा भाई, हम पूरा प्रैक्टिस सेशन लेके आपके सामने आएंगे। बस बने रहिए महिंद्रा इंग्लिश हब के यूट्यूब चैनल पर। अब हम आपको बताएं, एक चीज समझ लें, नाउन जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चे, नाउन जन्म से ही सिंगुलर होता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, एक बार फिर आई रिपीट, नाउन जन्म से ही सिंगुलर होता है, प्लुरल बनाना पड़ता है। लेकिन वर्ब जन्म से ही प्लुरल होता है, सिंगुलर बनाना पड़ता है। और जो प्रोसेस हम नाउन को प्लुरल बनाने में यूज करते हैं वही प्रोसेस हम वर्ब को सिंगुलर बनाने में यूज करते हैं। और यही चीज मैंने यहां पे लिखा। क्या लिखा? नाउन जन्म से सिंगुलर, उसका प्लुरल बनाना पड़ता है। भाई आपको समझने के लिए मैंने लिखा, क्या लिखा? नाउन जन्म से सिंगुलर, उसका प्लुरल बनाना पड़ता है। और लिखा वर्ब जन्म से प्लुरल, उसका सिंगुलर बनाना पड़ता है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि नाउन जो है जन्म से क्या होता है मेरे बच्चे, नाउन जन्म से सिंगुलर होता है, प्लुरल बनाना पड़ता है। और वर्ब जन्म से प्लुरल होता है, उसका सिंगुलर बनाना पड़ता है। अब हम आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई नाउन तो जन्म से सिंगुलर होता है, प्लुरल बनाना पड़ता है, तो कैसे ये सब होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने आपके सामने लिखा बॉय। अब बॉय लिखे तो भाई एस या ईएस तो जोड़ेंगे। वैसे तो भाई सिंगुलर टू प्लुरल बनाने के बहुत सारे रूल्स हैं और उस रूल्स को मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस उससे होते हैं। तो ये बॉय है, एस एस जोड़े तो बन गए बॉयज। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि गर्ल है और अगर में एस या एस जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा बाबू? तो ये जो है गर्ल्स बन जाएगा। तो अब हमको कहना क्या है कि ये तो बॉय नाउन है, ये गर्ल तो नाउन है। सब चीज तो मैंने आपको बताया और मैं तो जीरो से एडवांस लेवल तक आपको बताया। तो क्या बताया बाबू? बॉय बॉयज बन गया, गर्ल गर्ल्स बन गया। उसी प्रकार से वर्ब देखिए, जैसे मैंने लिखा गो, अब इसमें मैंने क्या जोड़ दिया बाबू? तो एस या ईएस जोड़ दिया, एस या ईएस, तो क्या बन गया? गोज। मैं आपको बताऊंगा कि वॉवेल में एस जोड़ के हम लोग बनाते हैं और कॉन्सोनेंट का वर्ड होता है तो उसमें एस जोड़ते हैं, और अगर ई वगैरह वर्ड लगा हुआ हो तो उसमें केवल एस जोड़ करके ही उसका हम सिंगुलर बना देते हैं। मैंने क्या बताया कि जन्म से वर्ब जो होता है बाबू, जन्म से वो होता है प्लुरल, लेकिन हम लोग उसका सिंगुलर बनाते हैं। अब मैंने मान लीजिए कि लिखे आपके सामने WRIT, राइट, तो बाबू राइट तो लिखा। अब इसमें कुछ नहीं करना है, हम इसमें चूंकि पहले से एस जोड़ देंगे तो बन जाएगा क्या? राइट्स। तो एक चीज ध्यान देना है, ठीक है, कि किस तरीके से हम, आ रही बात समझ में, किस तरीके से हम वर्ब प्लुरल होता है सिंगुलर बनाते हैं और नाउन सिंगुलर होता है तो प्लुरल बनाते हैं। मैंने क्या बताया? जन्म से नाउन सिंगुलर होता है, प्लुरल बनाते हैं। और एक्सेप्शन जो आएगा मैं तो आपके सामने वो बताऊंगा कि एक्सेप्शन में क्या क्या होता है। आपको एक्सेप्शंस वाले जो रूल्स होंगे वो तो बताएंगे, मैंने तो बताया। ग्रामर क्या है? अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट क्रिएट करता है और जिस तरह का सिचुएशन होगा उसी अनुसार हम ग्रामर में फंक्शनैलिटी के अनुसार यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो ट्रेडिशनल होता है, हमें जानना बहुत जरूरी होती है, ठीक है। और इसी चीज को मैं बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा क्या कि बाबू नाउन, और ये नाउन, हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? नाउन।
तो एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि चैप्टर अगर हम नाउन पढ़ रहे हैं तो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे बाबू कि अगर चैप्टर नाउन पढ़ रहे हैं तो अब हम जानेंगे, क्या जानेंगे कि कभी भी इस तरफ वाला देख रहे हैं ना बाबू, सबको काट दीजिए। इस तरफ वाला देख रहे हैं ना, छोड़ दीजिए, ये सब काट दीजिए। क्यों काटिएगा मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। और कैसे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है स्टडी। स्टडी मींस क्या होता है, अध्ययन करना। अरे मेरे भाई हम वर्ब की बात नहीं कर रहे हैं, नाउन की बात कर रहे हैं। तो आज के बाद याद रखिएगा स्टडी नाउन के फॉर्म में गलत होता है, स्टडी सही होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इनिंग लिखे हैं, इनिंग नाउन के रूप में गलत होता है, सही क्या होता है, इनिंग्स होता है। बिलोंगिंग नाउन के रूप में गलत होता है, सही क्या होता है, बिलोंगिंग्स होता है। अब याद कर लेना, स्टडीज क्या होता है बाबू, अध्ययन होता है। इनिंग्स क्या होता है बच्चा, पारी होता है। बिलोंगिंग्स क्या होता है, अचल संपत्ति होता है। बोर्डिंग क्या होता है, बोर्डिंग्स का मतलब जो होता है इसका भी हिंदी होता है संपत्ति। संपत्ति, बोर्डिंग्स मींस भी क्या होता है, संपत्ति। क्या होता है बाबू, अचल संपत्ति को भी हम बोर्डिंग्स बोलते हैं, इसको अचल संपत्ति भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, बोर्डिंग्स। अब उसके बाद यहाँ लुक, लुक तो देखना होता है बाबू, नाउन के रूप में यह गलत है, लुक नाउन के रूप में गलत है, याद रखिएगा। लुक जो है यहाँ देख रहे हैं, लुक नाउन के रूप में गलत है, और सही क्या है, लुक्स। और लुक्स का हिंदी क्या होता है, रूपरेखा। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं रिमेनिंग, रिमेनिंग नाउन के रूप में गलत है, रिमेनिंग्स जो है सही है, जिसका हिंदी होता है अवशेष। सराउंडिंग नाउन के रूप में गलत है, सही क्या होता है, सराउंडिंग्स, जिसका हिंदी होता है आसपास, ठीक है ना, क्या होता है, आसपास। सराउंडिंग्स का हिंदी क्या होता है, आसपास, नाउन के रूप में गलत है। और ग्रीटिंग्स जो है सही है, इसका हिंदी क्या होता है, अभिवादन। याद रखेंगे बाबू, स्टडी नहीं स्टडीज, इनिंग नहीं इनिंग्स, बिलोंगिंग नहीं बिलोंगिंग्स, बोर्डिंग नहीं बोर्डिंग्स, लुक नहीं लुक्स, रिमेनिंग नहीं रिमेनिंग्स, सराउंडिंग नहीं सराउंडिंग्स, ग्रीटिंग नहीं ग्रीटिंग्स, ऑर्डर नहीं ऑर्डर्स। ऑर्डर्स का मतलब, ऑर्डर तो जानते होंगे कि आज्ञा देना होता है। ऑर्डर्स मींस होता है अध्यादेश। ऑर्डर मींस, ऑर्डर्स मींस क्या होता है, अध्यादेश होता है। लॉजिंग इन नाउन के रूप में, लॉजिंग्स होता है रहने के स्थान को बोलते हैं बाबू। लॉजिंग्स किसको बोलते हैं, रहने के स्थान को बोलते हैं बाबू। ये सब याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही आपको आगे काम आएगा। अगर याद नहीं रहेगा तो आप कॉमन एरर नहीं चुन सकते हैं। मैं आपको जब बताऊंगा प्रैक्टिस सेशन में कि कॉमन एरर कैसे चुनते हैं और नाउन का कैसे कॉमन एरर होता है, जो मैं बता रहा हूं बस उसको फॉलो करते जाइए, और एकदम इजी वे में, चाहे किसी भी बुक का कॉमन एरर हो आप चुन सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्रोसीडिंग नहीं होता है नाउन के रूप में, प्रोसीडिंग्स होता है जिसको हम कार्यवाही बोलते हैं। टीचिंग नहीं होता है नाउन के रूप में, यहाँ पे टीचिंग्स बोलते हैं जिसको उपदेश होता है। अब यहाँ पे अमेंड है, अमेंड्स जिसको सुधार या कार्यवाही बोलते हैं। डूइंग नहीं बल्कि डूइंग्स होता है, करतूत या कर्म बोलते हैं। डूइंग मींस क्या होता है बाबू, डूइंग्स मींस होता है कर्म या करतूत। अर्निंग, अर्निंग नहीं होता है बाबू, अर्निंग्स होता है जिसको हम कमाशुत बोलते हैं। अर्निंग्स का मतलब कमाशुत, कमाई भी हम लोग बोलते हैं, कमाशुत क्या बोलते हैं, कमाई भी बोलते हैं। र्यून का मतलब होता है, ये जो है नाउन के रूप में नहीं होता है, वो तो बर्बाद करना वर्ब के रूप में होता है। र्यून्स जो होता है, जो उसको बोलते हैं अवशेष भी बोल सकते हैं, अवशेष, अवशेष भी बोल सकते हैं। RUINS, र्यून्स का मतलब क्या होता है, अवशेष। फिर मैं आपको एक बार दोहरा रहा हूं बाबू, स्टडी नाउन के रूप में नहीं यूज करते, स्टडीज यूज करते हैं। इनिंग नाउन के रूप में यूज नहीं करते, इनिंग्स करते हैं। बिलोंगिंग नहीं बिलोंगिंग्स करते हैं। बोर्डिंग नहीं बल्कि बोर्डिंग्स करते हैं। लुक नहीं लुक्स करते हैं। रिमेनिंग नहीं रिमेनिंग्स करते हैं, ठीक है। सराउंडिंग नहीं सराउंडिंग्स करते हैं। ग्रीटिंग नहीं ग्रीटिंग्स करते हैं। ऑर्डर नहीं ऑर्डर्स करते हैं। लॉजिंग नहीं लॉजिंग्स करते हैं। प्रोसीडिंग मीन प्रोसीडिंग्स करते हैं। टीचिंग नहीं टीचिंग्स करते हैं। अमेंड नहीं अमेंड्स का यूज करते हैं। डूइंग नहीं डूइंग्स करते हैं। अर्निंग नहीं अर्निंग्स करते हैं। रूइन नहीं रूइंस करते हैं, ठीक है। अब एक बार फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, क्या, ताकि आपका मीनिंग भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। बाबू ग्रामर से भी हम लोग 4-5 चीज़ मीनिंग सीख लेते हैं, अगर आप सीखना चाहें तब। अब बताइए, स्टडीज अध्ययन, इनिंग्स पारी, बिलोंगिंग्स अचल संपत्ति, बोर्डिंग्स अचल संपत्ति, लुक्स रूपरेखा, रिमेनिंग्स अवशेष, सराउंडिंग्स आसपास, ग्रीटिंग्स अभिवादन, ऑर्डर्स अध्यादेश, लॉजिंग रहने का स्थान, प्रोसीडिंग्स कार्यवाही, टीचिंग्स उपदेश, अमेंड्स सुधार या कार्यवाही, डूइंग्स करतूत कर्म, अर्निंग्स कमाई, रूइंस बर्बाद, अवशेष। याद रहेगा ना बाबू, एकदम पक्का आप दिमाग में इसको बैठा लीजिएगा, क्योंकि काम का चीज है, ठीक है। तो कौन नाउन के रूप में गलत है,
ये, और सही कौन है बाबू? ये। याद रखिएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो ग्रामर है बाबू, आपको पढ़ना पड़ेगा जो वो बता रहा है, ठीक है ना। अब इधर आ जाइए इस साइड। अब हम यहाँ पे लिखे हैं नाउन के रूप में क्या गलत है, तो यहाँ देख लीजिए लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वेस्ट है। वेस्ट तो बर्बाद करना होता है, आप जानते हैं, बोलते होंगे कि टाइम वेस्ट कर रहा है। वेस्टेज, वेस्टेज का मतलब होता है कूड़ा करकट, तो नाउन के रूप में वेस्टेज सही है बाबू। ये बेडिंग सही नहीं है, नाउन के रूप में बेडिंग्स सही है, ठीक है। गुड सही नहीं है, गुड्स सही है। वैल्यूएबल सही नहीं है, वैल्यूएबल सही है। वेजिटेबल सही नहीं है, वेजिटेबल सही है। वेयर अबाउट सही नहीं है, वेयर अबाउट सही है। कट वर्क सही नहीं है, कट वर्क सही है। स्टील वर्क सही नहीं है, स्टील वर्क सही है। फायर वर्क सही नहीं है, फायर वर्क सही है। और ये जो लिखा हुआ है फैमिली मेंबर, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुका है। फैमिली मेंबर सही नहीं होता है बाबू, द मेंबर ऑफ फैमिली सही होता है, ठीक है। ग्राउंड सही नहीं है, ग्राउंड्स होता है। वस्तु के रूप में हम टाइपिस्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि हम वस्तु के रूप में टाइपराइटर का प्रयोग करते हैं। और व्यक्ति के रूप में टाइपराइटर का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि हम टाइपिस्ट का प्रयोग करते हैं। और इसमें भी गलती दे देता है, ध्यान रखिएगा। ब्लॉटिंग, और ये ब्लॉटिंग्स, ब्लॉटिंग्स मिटाने वाला जो पेपर होता है, कागज होता है, उसको बोलते हैं हाफ पैंट नहीं बाबू, उसको शॉर्ट्स बोलते हैं। सही शॉर्ट्स होता है, लेकिन हम लोग काम कर लेते हैं हाफ पैंट्स बोल करके। ट्रंक्विलिटी का मतलब होता है चुनाव क्षेत्र, इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, ट्रंक्विलिटी, चुनाव क्षेत्र भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? चुनाव क्षेत्र भी कह सकते हैं, और शासन क्षेत्र भी कह सकते हैं। तो एक बार फिर से मेरे साथ दोहरा लीजिए, क्या बाबू? वेस्ट नहीं, वेस्टेज होगा। क्या होगा हिंदी? कूड़ा करकट। याद रखिए, वेस्टेज मीन्स क्या होगा बच्चा? कूड़ा करकट होगा। याद रहेगा ना बाबू? वेस्टेज मीन्स क्या होगा? कूड़ा करकट होगा। बोलिए, बेडिंग मीन्स क्या होगा? तो बेडिंग गलत है, नाउन के रूप में बेडिंग्स होगा, जिसका हिंदी सजावट होगा। ये क्या है बाबू? गुड है। गुड मीन्स क्या होता है? अच्छा, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं हो तो एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? गुड्स करेंगे। गुड्स मीन्स क्या होता है? वस्तु होता है, सामान होता है। वैल्यूएबल मीन्स क्या होता है? वैल्यूएबल सही है। वैल्यूएबल सही नहीं है, बल्कि क्या है? वैल्यूएबल। वैल्यूएबल्स मीन्स क्या होता है? बहुमूल्य, ठीक है ना, बहुमूल्य वस्तु। वेजिटेबल्स मीन्स क्या होता है? सब्जी। वेजिटेबल के रूप में गलत होता है, वेजिटेबल्स क्या होता है? सब्जी होता है। वेयर अबाउट्स मीन्स क्या होता है? पता ठिकाना। नाउन के रूप में क्या है? वेयर अबाउट। यहाँ पे क्या है? कटवर्क्स। कटौती के कार्य को कटवर्क्स बोलते हैं। स्टील वर्क्स मतलब आंख का कार्य। स्टील वर्क्स का मतलब होता है जो कठिन कार्य, आंख का कार्य करता, जस्ट स्टील वर्क। फायर वर्क्स किसको करते हैं? जो आतिशबाजी करता। फायर वर्क्स होता है, फायर वर्क नहीं, ठीक है। मेंबर ऑफ फैमिली सही नहीं है, बल्कि क्या है? द मेंबर ऑफ फैमिली सही है, ठीक है। परिवार के सदस्य इसका हिंदी होता है। अब यहाँ पे ग्राउंड, ग्राउंड तो आप जान रहे हैं जमीन होता है, लेकिन यहाँ पे हम ग्राउंड्स बोल रहे हैं। ग्राउंड्स का मतलब कारण होता है। अब याद रखिएगा, वस्तु के रूप में मैंने भी क्या बोला कि टाइपिस्ट गलत है और टाइपराइटर जो है सही है, लेकिन व्यक्ति के रूप में टाइपिस्ट सही है, टाइपराइटर गलत है। और ब्लॉटिंग्स मिटाने वाला कागज, शॉर्ट्स जांघिया हो गया, ट्रंक्विलिटी जो हो गया शासन क्षेत्र या फिर चुनाव क्षेत्र। तो मुझे लगता है कि ये पार्ट आप समझ गए होंगे। कौन सा पार्ट बाबू? कि आज मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि नाउन, ठीक है, कहाँ पे यूज करेंगे, और नाउन के जैसा दिखने वाला भी नाउन नहीं होता है, उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स होता है। एस छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना। चलिए तो बाबू आगे है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं नाउन, नाउन के रूप में इसको मैंने पहले बोला कि इसको हटा दीजिए, आप गलत कर दीजिए। अब सही क्या करेंगे इसको देखना, और मैंने बताया कि जो इस तरफ है वो शब्द सब गलत है, उसको सही कर देना है। तो कैसे करेंगे जरा सा देखिएगा। यहाँ पे लिखे सेल, मेरे भाई सेल नाउन के रूप में गलत है, सेल्स है जिसको हम बिक्री बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो होता है रिकेट, रिकेट एक बीमारी का नाम है। सेल मीन्स क्या बोल सकते हैं? बिक्री। आप लिखा हुआ देखे होंगे, सेल मीन्स क्या होता है बाबू? बिक्री। याद रखिएगा। रिकेट्स जो होता है ना, सुकरवाती, सुकरवाती एक रोग का नाम है बच्चा, ठीक है ना। रिकेट नहीं कोई वर्ड होता, रिकेट्स होता है एक बीमारी का नाम है। सुकरवाती ना सुखड़ा रोग हो जाता है, कितनों खाएगा लेकिन वो जो है मोटाएगा नहीं, सुकरवाती, कमजोरी उसको रहता है, ठीक है। कंपेनियनशिप वर्ड नहीं है, ये सही नहीं है। जबकि कंपनी, जिसको बोलते हैं कि शार्क, ये कंपनी है, ठीक है ना, कंपनी के रूप में ये सही है। अब यहाँ पे इन डिटेल्स नहीं, बल्कि इन डिटेल होता है जिसको हम विस्तृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? विस्तृत। ये हमारा सही है। इन डिटेल्स आपके एग्जाम में क्या होगा कि देना चाहिए, इन डिटेल दे देगा आपका इन डिटेल। तो बाबू आप ध्यान रखिएगा कि हम इन डिटेल आपको बताए हैं, हम आपको कंपेनियनशिप नहीं बताए हैं, कंपनी बताए, हम आपको रिकेट नहीं बताए हैं, रिकेट्स बताए हैं, हम आपको सेल नहीं बताए हैं, सेल्स बताए हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है मैनकाइंड। देखो बाबू, मैनकाइंड का मतलब ही होता है मानव जाति, इसका हिंदी क्या होता है? मानव जाति।
अब एक चीज ध्यान दीजिए कि मैनकाइंड मींस तो मानव जाति होता है, तो ये मेनकाइंड पूरे मानव जाति की बात है, तो इसमें मेन लगाने की क्या जरूरत है, यानी ये भी गलत देगा। लेकिन आपको समझ में उस समय नहीं आता है कि भाई मैनकाइंड यूज करे कि मेनकाइंड, और अगर अभी से अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ये मिल्स है, मिल्स मीन्स होता क्या है, ये तो कुछ नहीं होता है। मिल मीन्स होता है बाबू भोजन, मिल मीन्स क्या होता है भोजन। अगर आप कह दे तो वही डिनर भी, जिसको आप भोजन के नाम से जानते हैं, भोजन में बहुत सारा हो सकता है, लंच भी कह देते हैं, ब्रेकफास्ट भी कह देते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे वर्ड होते हैं। ब्रेकफास्ट का मतलब ही होता है उपवास को तोड़ना। फ्री शिप वर्ड नहीं है बाबू, गलत है, फ्री स्टूडेंटशिप होता है। आप देखें ना, आपको स्कॉलरशिप जो मिलता है, ठीक है ना, जिसको छात्रवृत्ति बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, छात्रवृत्ति, वही चीज है। फ्री स्टूडेंटशिप वर्ड सही है, फ्री शिप सही नहीं है। फ्री शिप का मतलब हो गया सब कुछ फ्री, और ये केवल छात्रवृत्ति की बात करता है, ठीक है ना। स्पीकिंग ए ट्रूथ सही नहीं, कई बार देखे होंगे, ये एग्जाम में पूछता है, स्पीकिंग ए ट्रूथ नहीं, टर्म होता है सत्य बोलो, ये स्पीकिंग द ट्रूथ या स्पीक द ट्रूथ होगा, ठीक है ना, सत्य बोलो, यानी इसका हिंदी होता है बाबू सत्य बोलो। तो आपको इसमें नहीं लगना चाहिए कि कोई दिक्कत। देखो ये जो है ना, क्या बोलते हैं, ये जो यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे दिख रहे हैं लिखा हुआ है इडिबल, इडिबल कोई वर्ड नहीं है बाबू, इडिबल नहीं, इडिबल्स है। चूंकि इडिबल का मतलब खाने जोगे, खाने जोग पदार्थ होता है, क्या बाबू क्या होता है, खाने जोगे, और ये पदार्थ उसी को बोलते हैं, ठीक है ना, पदार्थ उसी को बोलते हैं इडिबल। अब देखिए टेल द लाई कभी नहीं होता है बाबू, अगर आप जानते होंगे तो जानते होंगे कि टेले लाई होता है, और यही हमारा सही है। आउटस्कर्ट जिसको सरहद बोलते हैं बाबू, ठीक है ना, ये आउटस्कर्ट नहीं होता है, सरहद जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, बाउंड्री जिसको बोलते हैं, बाउंड्री शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसको बाउंड्री बोलते हैं। आउटस्कर्ट गलत है बाबू, आउटस्कर्ट्स सही है, ठीक है ना। टीडिंग, टीडिंग मींस होता है क्या, कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे टीडिंग्स मींस होता है समाचार, याद रखिएगा, टीडिंग्स मींस क्या होता है, समाचार। एरियर बकाया राशि, एरियर्स नहीं होते, एरियर नहीं होता है बाबू, ये एरियर्स होता है, ठीक है ना, जिसको हम बकाया राशि। देखो बाबू बहुत लोग तो बोल देते हैं एरियल, एरियल सही नहीं है, एरियर्स याद रखिएगा, ये बकाया राशि को बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये लिखा है मीजिल, मीजिल क्या, मीजिल्स तो होता ही नहीं, मीजिल्स होता है जिसको हम चेचक बोलते हैं, एक रोग है, आप देखे होंगे गांव में, या आपको भी चेचक हुआ होगा, वही मीजिल्स की बात मैं बोल रहा हूँ। ऑफ स्प्रिंग का मतलब बाल बच्चे नहीं, ऑफ स्प्रिंग्स होता है, यानी इसका हिंदी होता है बाल बच्चे, ठीक है ना, बाल बच्चे जिसको बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग। तो यहाँ पे कभी कभी ऑफ स्प्रिंग दे देगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्या होगा, ऑफ स्प्रिंग्स होगा। अरे बात समझ में, तो अब आप समझ गए होंगे कि सेल गलत है, सेल सही है नाउन के रूप में, रिकेट गलत है, रिकेट्स सही है, कंपेनियनशिप सही नहीं, कंपनी सही है, इन डिटेल सही वर्ड नहीं है, इन डिटेल सही है, मेनकाइंड सही वर्ड नहीं है, मैनकाइंड सही वर्ड है, मिल्स सही वर्ड नहीं है, मिल सही बात है, फ्री शिप सही वर्ड नहीं है, फ्री स्टूडेंटशिप सही बात है, इडिबल सही नहीं है बल्कि इडिबल्स है, स्पीक ट्रूथ नहीं बल्कि स्पीक द ट्रूथ होता है, टेल द लाई नहीं बल्कि टेल अ लाई होता है, आउटस्कर्ट नहीं बल्कि आउटस्कर्ट्स होता है, टीडिंग नहीं बल्कि टीडिंग्स होता है, एरियर नहीं बल्कि एरियर्स होता है, ठीक है, मिजल नहीं बल्कि मिजल्स होता है, ऑफ स्प्रिंग नहीं बल्कि ऑफ स्प्रिंग्स होता है। और इसका एक बार हिंदी भी समझ लीजिए बाबू, क्या बोले, सेल्स बिक्री बोले, रिकेट्स सुकरवाती बोले, कंपनी कंपनी साथ बोले, इन डिटेल्स विस्तृत बोले, मैनकाइंड मानव जाति बोले, मिल भोजन बोले, फ्री स्टूडेंटशिप छात्रवृत्ति बोले, एडिबल्स खाद्य पदार्थ बोले, फिर उसके बाद स्पीक द ट्रूथ सत्य बोलो, टेल अ लाई झूठ बोलना, आउटस्कर्ट्स सरहद सीमा जिसको बोलते हैं, टीडिंग्स मींस समाचार मैंने बोला, एरियर्स बकाया राशि बोला, मिजिल्स, मिजिल्स मींस क्या बताया, चेचक बताया, ठीक है। ऑफ स्प्रिंग्स का मतलब होता है बाल बच्चा। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये सब गलत है और ये सब इस तरफ वाला वर्ड सही है, और मैंने एकदम विस्तृत आपको बताया। अब आ जाइए यहाँ पे एक वर्ड देखिए, देखिए ना बाबू क्या लिखा हुआ, परफ्यूमरी, ये होता ही नहीं है, परफ्यूमरी होता है जिसका हिंदी होता है गंध। परफ्यूमरी मींस क्या होता है बाबू, गंध होता है। परफ्यूमरी मींस क्या होता है, तो गंध। परफ्यूमरीज गलत है। कॉपी, कॉपी मींस तो नकल करना होता है, ये कहां नाउन हो गया भाई, कॉपी बुक होता है जिसको उत्तर पुस्तिका बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ट्रूप है, ट्रूप नहीं ट्रूप्स होता है, सैन्य दल जिसको बोलते हैं, सैन्य दल, ट्रूप मींस क्या होता है, सैन्य दल। कर्ड्स देखिए ये तो है ना खट्टा के सेंस में भी यूज करते हैं, कर्ड्स जिसको दही बोलते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना कि दही ये नाउन के सेंस में, कर्ड नाउन के सेंस में यूज नहीं किया जाता है। पिक्चर मींस तो तस्वीर, एक हुआ बाबू, ये पिक्चर्स होता है जिसको आप बोलते हो सिनेमा, पिक्चर्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेमा। मूवी नहीं बाबू, मूवी जिस तरीके से पिक्चर है हमारा हिंदुस्तान में चलता है उसी तरीके से अमेरिका मूवी है जो अमेरिका में चलता है। मैंने पहले भी बताया है कि अमेरिकन और ब्रिटिश दो तरह के पूरी दुनिया में लैंग्वेज जो है बोले जाते हैं,
टाकी तोड़-फोड़ करके हजारों तरह से बोलिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। अब ये देखिए मूवी सही है जिसको आप बोलते हो चलचित्र, सिनेमा जिसको बोलते हो, ठीक है ना। अब ये टाकी, टाकी का मतलब ही होता है चलचित्र से, टाकी नहीं होता, आप लोग सुने होंगे इस तरीके का, औरंगाबाद नरेंद्र टाकीज, या कहीं सुने होंगे गुप्ता टाकीज, इस टाकीज लगा हुआ रहता है, ठीक है। पटना का अशोक टाकीज इस तरीके से लगा हुआ रहता है जिसको हम चलचित्र बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जब हम यहाँ पे कह रहे हैं बिलियार्ड, बिलियार्ड बाबू कोई खेल का नाम नहीं है, बिलियार्ड्स होता है जो खेल का नाम है। ये क्या है बाबू, एक खेल का नाम है, खेल का नाम है, ठीक है। और डार्ट्स भी जो है वो खेल का नाम है, ये भी खेल, डार्ट कोई वर्ड ही नहीं है बाबू, डार्ट्स जो है ना वो खेल का नाम है, इसको याद कर लीजिए, ये भी खेल का नाम है। और सेंट परसेंट लोग बोलते हैं बाबू, या लिखते हैं सेंट परसेंट, सही नहीं होता, 100% सही होता है, 100% जिसको बोलते हो, ठीक है। और ये टॉकिंग टर्म सही नहीं है, ये स्पीकिंग टर्म सही है। कहीं लिखा हुआ टॉकिंग टर्म समझिएगा तो समझिएगा कि गलत है। अगर मान लीजिए साइन, साइन का मतलब क्या होता है, साइन का सिग्नेचर, सिग्नेचर सही शब्द है जिसको हम सिग्नेचर बोलते हैं, सिग्नेचर, हस्ताक्षर बोलते हैं, तो साइन मींस हो गया हस्ताक्षर करना, सिग्नेचर हस्ताक्षर, ठीक है ना, हस्ताक्षर केवल। निचुअल, ये जो होता है ना बाबू निचुअल वर्ड नहीं, ये विवाह या पूजा पाठ जिसको बोलते हो, ठीक है ना, पूजा पाठ, ये जो निचुअल्स होता है, ठीक है ना। वैवाहिक कार्यक्रम भी इसको बोल सकते हैं, वैवाहिक कार्यक्रम, ठीक है, वैवाहिक कार्यक्रम, ये जो होता है बाबू ये होता है, ठीक है ना, क्या होता है, निचुअल्स होता है, निचुअल गलत है। क्लॉथिंग्स नहीं सही वर्ड है बाबू, ये गलत है, क्लॉथिंग सही वर्ड है जिसको बोलते हैं वस्त्र, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं बाबू, क्लॉथिंग, वस्त्र। और ये है वेडिंग्स, वेडिंग्स नहीं है, वेडिंग है, आप देखे होंगे वेडिंग, वेडिंग का मतलब क्या होता है, शादी, वेड, वेड में शादी का, वेड्स वेडिंग होता है, यानी शादी विवाह जिसको बोलते हैं, शादी विवाह वही वेडिंग हो गया, ठीक है। अब एक बार मैं फिर से इस चीज को समझा दूं और आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, है ना बाबू। देखिए परफ्यूमरीज नहीं होता है, परफ्यूमरी होता है, परफ्यूमरी मीन्स गंध होता है। कॉपी नहीं होता है, कॉपी मीन्स तो नकल करना होता है, कॉपी बुक होता है जिसका हिंदी होता है उत्तर पुस्तिका, वो नाउन के रूप में। ट्रूप नहीं होता है बल्कि ट्रूप्स होता है, सैन्य दल, सेना की टुकड़ी को बोलते हैं, ट्रूप्स होता है। कर्ड नहीं होता है नाउन के रूप, जबकि कर्ड्स होता है, ठीक है ना। ये जो होता है पिक्चर, पिक्चर नहीं होता है, एक तस्वीर होता है, पिक्चर्स होता है जो सिनेमा के रूप में हम लोग बोलते हैं। मूवी सही नहीं होता। अब देखिए कैसे देगा, कह रहे हैं कि मैं पिक्चर देखने जा रहा हूं तो पिक्चर्स बोलना चाहिए, आई एम गोइंग टू वॉच मूवी, और यहाँ पे गलत मूवी हो गया क्योंकि मूवीज होना चाहिए। आई एम गोइंग टू वॉच पिक्चर, पिक्चर नहीं होना चाहिए, पिक्चर्स होना चाहिए। तो वही ध्यान रखिएगा, टाकी नहीं, बल्कि कहाँ जा रहा है तो नरेंद्र टाकी नहीं बोलेंगे, टाकीज बोलेंगे। ये कह रहे हैं बिलियार्ड, बिलियार्ड खेल का नाम नहीं, बिलियार्ड्स खेल का नाम है। डार्ट, डार्ट खेल का नाम नहीं, डार्ट्स खेल का नाम। सेंट परसेंट कभी भी सही नहीं होता है, 100% सही होता है। टॉकिंग टर्म नहीं बोला जाता है बाबू, स्पीकिंग टर्म बोला। साइन नहीं होता है नाउन के रूप में, सिग्नेचर होता है, हस्ताक्षर। निचुअल नहीं होता है बल्कि निचुअल्स होता है नाउन, पूजा पाठ या वैवाहिक, ठीक है ना, कार्यक्रम जिसको। क्लॉथिंग्स नहीं होता है बल्कि क्लॉथिंग होता है। और ये वेडिंग्स नहीं होता है बल्कि वेडिंग होता है, ठीक है ना। तो एक चीज हम आपको बोलना चाहें कि आज मैंने आपको बताया, ठीक है ना, और अगले सेशन में फिर मैं लेकर के बेहतरीन एक टॉपिक आऊंगा और इसी तरीके से हमारा क्लास चलते रहेगा। और मैंने पहले भी बोला है बाबू 12th का भी, वर्ड्स ऑफ न्यूज़पेपर का भी, और इसके साथ बहुत सारा प्रैक्टिस सेशन लेकर के हम आपको बताना चाहेंगे कि आज का ये सेशन कैसा लगा। और अगर आपको बेहतर लगा तो कमेंट कीजिए, और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम लगा फिर भी कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट करने से ही मुझे पता चलता है कि आपकी ज़रूरत क्या है और हमें क्या इंप्रूव करना चाहिए, क्योंकि इंसान को ज़िंदगी भर सीखना है। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।